हालेलुया। स्तोत्र हमारे प्रभु परमेश्वर। हम बढ़ना चाहिए प्रार्थना में। बढ़ने के लिए प्रभु ने बहुत वचन दिया है हमको। हालेलुया। प्रार्थना का अभिषेक में, प्रार्थना करने का कृपा में, प्रभु के साथ बात करने में हम बढ़ने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। लूका सुसमाचार 18 अध्याय खोलेंगे। लूका सुसमाचार 18 अध्याय, पेज नंबर 115। पेज नंबर 115 खोलेंगे। 18 अध्याय में, लूका सुसमाचार 18 अध्याय में एक अधर्मी न्याय या एक अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। हालेलुया। 1 से लेकर हालेलुया पूरा पढ़ेंगे। फिर उसने उसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करने का और हियाव ना छोड़ने चाहिए उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोल रहा है। एक अन्यायी न्यायी ने आदर किया है। यीशु मसीह एक बार पढ़ेंगे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो निष्की में एक विधवा भी रहते थे, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्म न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर ना करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह मनुष्य पर, पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? देखिए, यहाँ इस प्रभु ने दृष्टांत दिया है। एक अधर्मी न्यायी ने एक विधवा को कैसे न्याय किया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये बार बार ये विधवा स्त्री बार बार हालेलुया आकर हालेलुया ये अधर्मी न्याय से मेरा केस डील करो। हाँ, हालेलुया। मेरा मुद्दाई से मुझे बचा, मेरा मुद्दाई से मुझे बचा, मेरा केस डील करो, मेरा मुद्दाई से मुझे बचा, ऐसा बार बार आके बोला है ये विधवा स्त्री। लेकिन ये अधर्मी न्यायी कौन सा व्यक्ति है? अधर्मी न्यायी परमेश्वर से डरता नहीं है और मनुष्यों से भी नहीं डरता। नहीं परवाह है। हालेलुया। परमेश्वर को भी डरता नहीं है, मनुष्यों को भी केयर नहीं करता है। इतना अधर्मी न्यायी है, किसी को भी बात नहीं सुनता है। इतना अधर्मी जज न्यायी है। लेकिन उनका पास ये विधवा स्त्री बार बार जाके, सर मेरा केस डील करो, मेरा मुद्दा से मुझे बचो, मेरा मुद्दा से मुझे बचो, ऐसे बार हमेशा जाके बोलने वजह से, मांगने वजह से बाद में ये अन्यायी परमेश्वर से नहीं डरता, मनुष्य से भी नहीं परवाह करता है। ये व्यक्ति मन में निर्णय लिया है, मैं ये विधवा स्त्री को न्याय चुकाऊंगा, मैं ये विधवा स्त्री को न्याय चुकाऊंगा, उसको केस को मैं डील करता हूं, ऐसा मन में उसने निर्णय ले लिया है। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर का क्यों ये दृष्टांत दिया है यीशु मसीह, ये दृष्टांत क्यों दिया है यीशु मसीह? हमारा परमेश्वर सामने हमारा प्रार्थना भी वैसे ही होना चाहिए।
हमारा परमेश्वर के सामने हमारा प्रार्थना भी वैसे ही होना चाहिए। हो हालेलुया, कंटिन्यूअसली हम प्रेयर करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली हम प्रेयर करना चाहिए, हमेशा हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना को नहीं छोड़ना चाहिए, हर दिन हम प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर परमेश्वर से हम मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। निरंतर बोलेंगे तो लोग क्या करता है, निरंतर मतलब काम करते ही प्रार्थना करता है, लेकिन वो एक समय नहीं निकालता है, वैसे नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हमेशा प्रार्थना करना मतलब हालेलुया एक समय निकालना, एक जगह चुनना, एक समय और एक जगह चुन के उस समय में हर दिन एक समय में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। और बाद में निरंतर चलते ही समय, जॉब करते समय, यात्रा करते समय, काम करते समय भी प्रभु से बात कर सकता है। हालेलुया, वैसा अनुभव होना चाहिए हमारा हृदय में, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने का अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर से ये विधवा स्त्री बार बार अन्यायी जज, क्या बोलते हैं, अन्यायी अधर्मी अधर्मी न्याय से बहुत बार रिक्वेस्ट किया है। हालेलुया, लेकिन हमारा यीशु मसीह बहुत बार बोलने के लिए जरूरत नहीं है, एक बार बोलना काफी है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हालेलुया स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, एक बार मान के बाद में प्रभु मुझे दे रहा है, धन्यवाद प्रभु, ऐसा धन्यवाद का प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज गॉड, निरंतर हालेलुया मतलब प्रार्थना करना, धन्यवाद बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, इसलिए हम निरंतर हमेशा प्रार्थना करने में बढ़ना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हमेशा यही विषय के लिए धन्यवाद का साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, मैंने आपने इससे मांगा है, आप दे रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ऐसा धन्यवाद का प्रार्थना में करना में बढ़ना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। फॉर एग्जांपल, एक घर का अंदर बच्चों उन लोगों को फीस भरना चाहिए, स्कूल का टीचर फीस मांगा है तो ये बच्चों अपने पेरेंट्स के पास जाके, टीचर ने, डैडी मम्मी मुझे टीचर ने फीस मांगा है, फीस लेकर आने के लिए बोला है, फीस भरने के लिए बोला है, ऐसे बोलता है बच्चे ने। हालेलुया, लेकिन ये बच्चा हमेशा नहीं बोलेगा, एक बार बोलता है पापा को, 2 बार बोलता है, लेकिन हमेशा नहीं बोलेगा। हमेशा हालेलुया ये फीस के बारे में सोचने वाला कौन है? पापा। हमेशा ये फीस भरने के लिए सोचने वाला कौन है? मम्मी। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे तो एक बार बोलता है, 2 बार बोल के छोड़ता है, लेकिन हालेलुया कैसे पैसा भरना चाहिए, मैं फीस भरना चाहिए, ऐसा बहुत बार ज्यादा से ज्यादा समय सोचने वाला, सोचकर फीस भरने वाला कौन है? पापा मम्मी। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर भी वैसे ही, हम परमेश्वर के पास जाके बोलना चाहिए। हालेलुया, ओ एक बार बोल के धन्यवाद बोलना चाहिए, एक बार बोल के प्रार्थना छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं, एक बार बोल के बाद में धन्यवाद बोलना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना, धन्यवाद बोलना चाहिए। ओ हालेलुया, ज्यादा सोचने वाला हमारा जरूरत के लिए पापा है, प्रभु है। हालेलुया। देखिए ये अन्यायी व्यक्ति है, ये अन्यायी व्यक्ति इतना, हालेलुया, बार बार ये विधवा स्त्री आके हालेलुया मांगने वजह से ये अन्याय करने वाला, अधर्म करने वाला ये जज हृदय बदल गया है। हालेलुया। अधर्मी व्यक्ति, ये पापी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, ये न्याय का हृदय बदल गया है। हालेलुया, बार बार विधवा स्त्री आके मांगने वजह से, विनती करने वजह से। देखो हालेलुया, हमारा स्वर्गीय पप्पा अधर्मी नहीं है। हालेलुया, अन्यायी पप्पा नहीं है, हमारा स्वर्गीय पप्पा प्रेमी पप्पा है। हालेलुया, पवित्र पप्पा है। हालेलुया, धर्मीयता पप्पा है। हालेलुया, उसके पास हालेलुया इतना, ये संसार में अधर्मी व्यक्ति हृदय बदल गया है, हृदय चेंज हो गया है, बार बार पूछने वजह से, बार बार मांगने वजह से अधर्मी व्यक्ति, अधर्मी अन्यायी व्यक्ति का हृदय चेंज हो गया है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर पूरा धर्मी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पूरा करुणामय परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पूरा दयामय परमेश्वर है। इसलिए हमारा परमेश्वर के सामने हम बार बार मांगने वजह से, बार बार हम धन्यवाद बोलने वजह से हमारा परमेश्वर के हृदय और चेंज होकर हालेलुया हमको कार्य करने में हालेलुया आगे बढ़ता है। और मत्ती सुसमाचार
7 अध्याय 11 वचन में भी हम पढ़ेंगे तो हालेलुया। मत्ती सुसमाचार हालेलुया 7 अध्याय में 7 वचन से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे तो वहां भी हालेलुया एक बात बोला है यीशु मसीह। एक बेटा ने से रोटी मांगेंगे तो पापा पत्थर देता है क्या? हालेलुया। एक बेटा पापा से मछली मांगेंगे तो पापा सांप देता है क्या? हालेलुया, ऐसा नहीं देगा, है ना। इस संसार के पापा इतना बुरा पापा होने दो, इतना पापी करने वाला, इतना पाप करने वाला होने दो, अपने बेटियों को, अपने बेटियों को अच्छा चीज, अच्छा वस्तु देता है। हालेलुया। पापी होकर भी हालेलुया, बुरा पापा भी अपने बच्चों को इतना अच्छा वस्तु देता है। परमेश्वर बोल रहा है हमारा परमेश्वर में इतना भी एक सा भी पाप नहीं है, छोटा सा पाप भी नहीं है यीशु के अंदर। हालेलुया। छोटा सा अधर्म की हालेलुया बात भी नहीं है। हालेलुया। इस संसार में बुरा पप्पा अपने बच्चों को इतना देंगे तो यीशु मसीह प्रेमीमय है, पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। हम जो मांग रहा है इससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए ये अधर्मी अन्यायी निर्णय चेंज किया, ना परमेश्वर से डरता है और ना मनुष्यों से भी ना परवाह करता है। परमेश्वर से भी डरता नहीं है, मनुष्यों को भी परवाह करता नहीं है। इतना अन्यायी अधर्मी व्यक्ति उसका निर्णय हालेलुया चेंज किया है। वो विधवा स्त्री का सामने ओ देव बार बार मेरा पास आ रहा है, मुझे मांग रहा है, इसलिए मैं उनको न्याय करता हूं। उसको निर्णय चेंज किया है। हमारा परमेश्वर भी हालेलुया बार बार हम मांगने वजह से, बार बार हम प्रार्थना करने वजह से, बार बार हमारा जरूरत को, हमारा विषय को हमारा परमेश्वर के सामने धन्यवाद का साथ, प्रभु ये विषय में मांग रहा हूं, आपने दे रहा है, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु मैं जॉब मांग रहा हूं, आप दे रहा है, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु मैं बुद्धि मांग रहा हूं, यीशु मसीह आप दे रहा है, दे दिया है, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु शादी का विषय में मांग रहा हूं, आप दे दिया है, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु मेरे परिवार में शांति, समाधान, कमी घटी पूरी होने के लिए धन संपत्ति दे रहा है, प्रभु मैं मांग रहा हूं, अब दे रहा है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु अच्छा तबीयत में मांग रहा हूं, अब दे रहा है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा हमेशा हालेलुया निरंतर हम प्रार्थना करते समय हालेलुया एक अन्य हृदय को चेंज हो गया है। हालेलुया हमारा प्रभु परमेश्वर का हृदय का क्यों चेंज नहीं होगा? हालेलुया क्यों नहीं देगा? हालेलुया। जॉन नॉक्स पास्टर जी ने स्कॉटलैंड, पूरा स्कॉटलैंड देश के लिए ऐसा प्रार्थना किया है, प्रभु ये स्कॉटलैंड पूरा देश मेरे हाथ में दे दो, ले तो नहीं तो मुझे लेके जाओ। हाले प्रार्थना ऐसा ही प्रार्थना किया है। जैसा उसने प्रार्थना किया है पास्टर जी, वैसे ही परमेश्वर ने पूरा स्कॉटलैंड एरिया, वो एरिया में जो लोग हैं तो सारे लोगों को पास्टर जी का हाथ में दे दिया है। मतलब कलीसिया में परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना, जिद करने का प्रार्थना, जिद मतलब हालेलुया अन्याय ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, विश्वास का साथ जिद करने का स्वभाव रहना चाहिए, ज्ञान का साथ जिद स्वभाव रहना चाहिए। हालेलुया हमेशा हमारा परमेश्वर के सामने जरूरत हालेलुया मांगना चाहिए और धन्यवाद का साथ मांगना चाहिए। और एक बात ये यीशु ने ऐसा बोला है, देखिए 6 वचन में यीशु ने ऐसा बोला है, 7 वचन में पढ़ रहा हूं, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? हालेलुया। यीशु ने क्या बोला है? एक विधवा स्त्री अधर्म न्याय को बार बार मांगा है और बार बार मांगने की वजह से वो अधर्मी न्यायी ने न्याय किया है। हालेलुया हम लोग विधवा स्त्री नहीं जैसा नहीं है, हम परमेश्वर के सामने हम लोग चुन लिया। हालेलुया चुन गया, चुने हुए लोग हैं। हालेलुया हमारा परमेश्वर की सामने कौन है? हालेलुया एक विधवा स्त्री की जैसा नहीं है, हम हमारा परमेश्वर के सामने एक हालेलुया चुने हुआ वंश है। हालेलुया पहला पत्रस पुस्तक में 2 अध्याय में 9 वचन ऐसा कहता है। हालेलुया पहला पत्रस पुस्तक में 2 अध्याय में 9 वचन में ऐसा लिखा गया है, हम चुने हुआ वंश है, हम पवित्र लोग है। हालेलुया हम याचक लोग है। प्रेज गॉड। हालेलुया हम चुने हुआ लोग हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश,
और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हम लोग ऐसा लोग हैं, इसलिए हमारा प्रार्थना के लिए जरूर जवाब मिलेगा। हालेलुया। एक विधवा स्त्री और एक अधर्म अन्यायी, दोनों को बीच में कुछ भी संबंध नहीं है। बार बार मांगने वजह से किया है, लेकिन परमेश्वर और आपको बहुत संबंध है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर के लिए संतान है, हम परमेश्वर के लिए संतान। 49:16 में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर अपने हाथों में हमारा खोदा है। परमेश्वर ने 49:16 में परमेश्वर अपने हाथों में हमारा चेहरा को खोद के हर दिन हर समय हमको देख रहा है। हालेलुया। वो एक स्त्री, दूध देने वाला स्त्री अपने छोटे बच्चों को, शिशु को एक एक बार बोल जाता है दूध देना, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह पाया लोग है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर ने चुन लिया लोग है परमेश्वर के हाथ में। 49:16 में, यशायाह पुस्तक में 49:16 में, हे चट्टान की धाराओं में 49:16 यशायाह पुस्तक, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरा शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। हमारा शहरपना, हमारा चेहरा यीशु के हाथ में सामने बनी रहती है। हाँ, हालेलुया। और एक बात है, यीशु मसीह जगत पुनादी, इस जगत की उत्पत्ति होने, इस पृथ्वी की हालेलुया पुनादी डालने से पहले ही हमको मसीहा में चुन लिया है। हालेलुया। एफएससी पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो 1:4 एफएससी पुस्तक में 1:6 में हम पढ़ेंगे तो इस जगत की नींव डालने से पहले ही परमेश्वर ने हमको मसीहा में नियुक्त किया, निर्णय किया, देखा है। हालेलुया। और एक बात है, प्रेज़ गॉड, मां के गर्भ में हम आने से पहले ही हमारे लिए परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यिर्मयाह पुस्तक 1:4-5 के अनुसार हम मां के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर हमारे लिए जानता है, और मां के गर्भ में से हम बाहर आने से पहले ही इस पृथ्वी में कैसे रहना है, क्या करना है, सब परमेश्वर ने नियुक्त किया है, प्रतिष्ठित किया है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मां के गर्भ में आने से पहले ही हमको जानता है, मां के गर्भ में से आने से पहले ही परमेश्वर ने निर्णय किया है इस पृथ्वी में हम क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमारा बुलावट क्या है, पहले ही मां के गर्भ में आने से पहले ही निर्णय किया है परमेश्वर ने। प्रेज़ गॉड। इतना धनी लोग है हम मांगने वजह से, पवित्र लोग हम मांगने वजह से परमेश्वर जरूर हमको जवाब देगा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना को उत्तर देगा। हम लोग पवित्र लोग है, चुना हुआ वंश है। हालेलुया। और राज्यपद लोग है, परमेश्वर के लिए संतान लोग है। इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही मसीहा में हालेलुया हमको बुलाया है, नियुक्त किया है। हालेलुया। उसकी हाथों में हमारा चेहरा को खोद लिया है, देख रहा है परमेश्वर ने। मां के गर्भ में हम आने से पहले ही हमको जानता है, मां के गर्भ में से हम आने से, बाहर आने से, इस पृथ्वी में आने से पहले ही यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, नियुक्त किया है। इसलिए हमारा प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर सुन रहा है। प्रार्थना करेंगे, एक बार छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया है प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। एक अधर्मी न्यायाधिपति, एक अधर्मी न्यायाधिपति का सामने एक विधवा बार बार मांगने वजह से, हालेलुया, बार बार मांगने वजह से, मुझे मुद्दाई से बचा, मुझे मुद्दाई से बचे, हालेलुया बचा, ऐसा मांगने वजह से उनका हृदय चेंज हो गया है। हालेलुया। मैं उनको न्याय
चुकूंगा, हालेलुया, न्याय करूंगा, वो विधवा को न्याय करूंगा, ऐसा उसका हृदय ना परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य से परवाह करता है, लेकिन उसका हृदय चेंज हो गया है बार बार मांगने वजह से। प्रभु हम लोग भी बार बार आपकी उपस्थिति में दिन रात प्रार्थना करने वजह से, उपवास के द्वारा प्रार्थना करने वजह से, दिन रात प्रार्थना करने वजह से, धन्यवाद बोलने वजह से, हालेलुया, हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए, हमेशा मांगने के लिए कृपा दीजिए। ओ विवाश्री ने हालेलुया नहीं छोड़ा है प्रभु, बार बार मांगा है, बार बार उसके सामने जाके ओ मांग लिया है प्रभु। हम लोग भी मांगने के लिए आपके सामने सहायता कीजिए, प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए, प्रार्थना बंद नहीं करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करने, फैमिली प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, संगति प्रेयर, हालेलुया, उपवास की प्रार्थना, हर दिन का प्रार्थना करने की सहायता किससे प्रभु, प्रार्थना में बढ़ने के लिए सहायता किससे। हो हमारे प्रार्थना को जवाब हालेलुया आप देता है, क्योंकि हम चुना हुआ वंश है, आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, आपकी चेहरा, हमारा चेहरा आपके हाथ में आपने खोद लिया है प्रभु। माँ की गर्भ में आने से पहले आप जानता है, इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले आप हमको जानता है प्रभु। धन्यवाद, 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 हमारा प्रार्थना सुन रहा है, सुनकर जवाब दे रहा है, इसलिए हर दिन हम मांगने की जरूर सहायता किसी, सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।